Welcome, dear students. Today's third and last session of chapter number 12. So today we are going to do exercise 12.3, all questions. Ready? Everybody is ready and everybody has tried all the questions. Okay, चलो start करते हैं. Find the area of the shaded region if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7. O is the center of the circle. O is the center, PQ is 24, PR is 7. Shaded region निकालेंगे. कैसे निकालेंगे बोलिए? बोलिए. सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आर क्यू निकालिए. ये डायमीटर है, इसका डिवाइड बाय 2 कीजिए, रेडियस निकलेगा. फिर क्या करेंगे? रेडियस आ जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे बताओ? रेडियस आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो हाफ सर्किल है ना, पूरा हाफ सर्किल, इसका एरिया निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे? फिर हाफ सर्किल का एरिया निकालने के बाद ये जो ट्राइंगल है, कौन सा? ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे. ओके, शुरू करें? पक्का? चलो आ जाओ. सबसे पहले PQ इज इक्वल टू 24, PR इज इक्वल टू 7, RQ हाइपोटेन्यूस लगाइए फॉर्मूला. 8 कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए. RQ इज आ गया 25. तो मेरा रेडियस कितना हो गया? 25/2. निकालिए. शेडेड रीजन निकालना है अपने को. तो एरिया ऑफ द सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR. सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर. सेमी सर्किल है ना भैया, 1/2 पाई आर स्क्वायर. और एंगल ट्राइंगल PQR का एरिया बेस अपॉन बेस इन 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस मेरे को मालूम है 7 और हाइट मेरे को मालूम है 24. चलिए, हो गया काम, हो गया. चलिए करिए सॉल्व, करो कैलकुलेशन सॉल्व. डू द कैलकुलेशंस. यहां तक आ गए सब बच्चे? हैं? काटा. यहां पे आने के बाद क्या करेंगे? जरा 28 को एलसीएम ले लो. ले लिया और ये इसको माइनस किया, मेरा आंसर आ गया दिस. क्वेश्चन नंबर 1. सभी बच्चे जल्दी से दोबारा देखेंगे. ये दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ है 7, ये आ गया 25, रेडियस आ गया 25/2. शेडेड रीजन का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. बस सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर. बस हो गया. डू द कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 2. Find the area of the shaded region in 12.2 if radii of two concentric circles with the center O is 7 and 4 centimeter respectively and AOC is 40 degree. Small circle have the radius 7. Bigger one is having the radius 14. Angle is 40. क्या करना है? क्या करना है shaded region के लिए बताओ? बड़े वाले सर्किल का सेक्टर का एरिया निकाल के छोटे वाले सर्किल का सेक्टर का एरिया माइनस कर दो. चलो फिगर बनाओ. R1 इज इक्वल टू 7, R2 इज इक्वल टू 14. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAFC बड़ा वाला, उसमें से OBED छोटा वाला. तो 40/360 पाई आर स्क्वायर, 40/360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए जल्दी से. 40/60 एज इट इज मैंने कॉमन लिया, पहले सॉल्व करने के इजी. देखो
इतना लंबा कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे को ये हो गया 4 × 4 3 हो गया। अब काटना है मेरे को, ये हो गया 1/9, काटिए। ये आंसर मिल रहा है मेरे को 22 × 7/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट सभी बच्चे? R1 R2 दोनों का सेक्टर का निकाल लिया, सॉल्व किया, एंड यू आर गेटिंग आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, find the area of the shaded region if ABCD is a square of side 14 centimeter, APD and BPC are semicircles। ओके, साइड हमको दिया हुआ है 14, एक सर्किल का रेडियस हो गया 7। तो रेडियस स्क्वायर के एरिया में से दोनों हाफ सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए। ये आपका एक हाफ सर्किल और ये आपका दूसरा हाफ सर्किल, दोनों एरिया माइनस कर दो, काम हो गया। रेडियस 7 है, बताओ, बहुत इजी है। सो रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स। पूरा सर्किल भी मान सकते हो, मैं सेमी सर्किल लिखा, कोई बात नहीं। 14 × 14 2 × सेमी सर्किल लिखा, 1/2 πr², 1/2 πr² लिखा है। वैसे पूरा सर्किल मान के डायरेक्ट πr² भी लिख सकते थे। ये मेरा आंसर आया। शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, फिगर बना लेना। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसमें से इसको माइनस किया, यू आर गेटिंग आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle, side 12 centimeter as center। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर्किल की आर्क, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6, यहां से सेंटर पकड़ा हुआ है और ये इसका भी सेंटर आ रहा है क्योंकि इसकी साइड है वो 12 है। तो हमारा सर्किल ये वाला सर्किल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और उसमें से बात इतनी सी है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया सर्किल के एरिया में भी आ रहा है और ट्राइंगल के एरिया में भी आ रहा है। तो क्या करना है, सर्किल का एरिया निकालो, ट्राइंगल का एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये रिपीट हो रहा है। चले, ओके, आ जाओ। ये मैंने बनाया। अब मुझे जो निकालना है ये वाला एरिया, खास यहां गड़बड़ है। सबसे पहले एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OCDE। बस करिएगा। एंगल क्या होगा बच्चों, इस सेक्टर का एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। इसका रेडियस कितना है बच्चों, 6। तो निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर प्लस πr² माइनस 60/3 60 πr²। करिए सॉल्व, करिए एवरीबडी, डू दिस क्वेश्चन, डू दिस, करिए सॉल्व। बस इसका आंसर यही है और कुछ भी नहीं है, ओनली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस।
√3/4, 12 इंटू 12, ये 6 इंटू 6 ले लिया, 1 माइनस 1/6 ले लिया। ओके, क्योंकि ये 1/6 आ रहा था, ठीक है ना। फिर इसको ज़रा और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 36 √3 प्लस ये 22 इंटू 36 और ये 5/6, 6 से ये कट गया। फिर ये अपने पास कुछ भी नहीं, इतना आंसर है बस। दिस इज माई आंसर। गुड क्वेश्चन। एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एरिया ऑफ द सर्किल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, सॉल्व किया, एंड यू आर गेटिंग द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. From each corner of the square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeters cut in between. Find the area of the remaining portion of the square. स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 4, एक सर्किल दिया हुआ है, बीच में उसका डायमीटर दिया हुआ है 2, और जो साइड में कट मारा है, ये कट मारा है 1 सेंटीमीटर वाला। कर लोगे? पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे 4 इंटू 4, एक तो उसमें से ये माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर, पाई या R2 नहीं R1 हो जाएगा रेडियस। अब ये 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर है, रेडियस इनका 1 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री है। चलो काम हो जाएगा, आ जाओ। ईच क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री विद एंगल 1 सेंटीमीटर रेडियस, सो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट विल बी 90/360 पाई आर स्क्वायर, पहला एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। और अब डायरेक्ट निकालिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस बीच वाले पाई आर स्क्वायर, बीच वाला माइनस 4 इंटू देर आर 4 सेक्टर्स, तो 4 इंटू 1/4 22/7। क्लियर? चारों तरफ कट मारा है ना, बस करो सोल्व। ये 4 से 4 कटा, सीधा करे 16 माइनस 27/27 2, ये 7 एलसीएम ले लिया। आई एम गेटिंग 64/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों। स्क्वायर था 4 सेंटीमीटर वाला, उसका पहले एरिया निकालो, फिर क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्वाड्रेंट में इसका सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीच वाला रेडियस, बीच वाला सर्किल का रेडियस भी 1 है, तो क्वाड्रेंट का निकाला सबसे पहले, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया, ये हो गया अंदर वाला सर्किल का एरिया, ये हो गया चारों क्वाड्रेंट का एरिया, खत्म, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. In a circular table cover of radius 32 centimeter, design is formed having equilateral triangle in the middle. सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज R इज इक्वल टू 32, और बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। और मुझे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। अब इसमें क्या है, सर्किल का रेडियस तो मुझे मालूम है ना, AO इज इक्वल टू 32 मालूम। अब मुझे क्या करना है, इसमें चक्कर ये है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को कोई भी एक साइड चाहिए। अगर एक साइड मुझे मिल गई ना, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कैसे निकालूंगा बताओ? सबसे पहले चलो अपन कर रहे हैं,
AO is equal to 32. ABC equilateral triangle. BD is equal to half BC. BD is equal to मीडियन है, BD is equal to half BC. अब आती है बात, AD is a median, so AO is equal to 2/3 AD. ये अपनी थ्योरम है जो अपने ट्राइंगल वाले में पढ़ी है. AO is equal to 3/2 is equal to 3/2 AD. 3/2 AD. 2/3 sorry. AO is equal to 2/3 AD. ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, इससे सारा सॉल्यूशन आएगा. ये इससे आ गया तो AD इज इक्वल टू हो गया 3/2 AO. AO मेरे को मालूम है 32, तो मेरा AD आ गया, AD 48 आ गया, है ना, एक तो आ गया, AD आ गया. अब मुझे निकालना है AB, और मुझे पता है BD इज इक्वल टू है 1/2 AB. लगाओ पाइथागोरस, हो जाएगा, अब हो जाएगा. AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. BD को मैंने लिखा AB स्क्वायर अपॉन 2, AB अपॉन 2 का स्क्वायर, 48 स्क्वायर ये हो गया. इसको मैं इधर लाया, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4. चलो सॉल्व किया. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 96/√3. एक बार मैं यहां पहुंचा, आई गॉट दी साइड मुझे मिल गई. कैसे मिली? सबसे पहले मैंने AO बताया, AO 32 है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर BD बराबर हाफ है होता है, फिर ये AO मीडियन है तो AO इज इक्वल टू 2/3 AD है, तो AD बराबर हो गया 3/2 AO. AO मुझे मालूम है 32, तो AD मेरे को 48 आ गया. फिर मैंने लगाया पाइथागोरस लगाया तो मेरा AB का वैल्यू आ गया 96/√3. 96/√3 ये मेरा AB आ गया. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर. सॉल्व कीजिए बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया. बस अब क्या चाहिए? So area of the shaded region will be pi r square minus this. This is my answer. Very, very good question. See the question again. Radius आ गया, ये आ गया, AB is equal to आया, AB आ गया, area of the triangle आया, this सॉल्व किया. सभी करे काटें, इसको काटना नहीं आता सीखो. और उसके बाद एरिया ऑफ द डिजाइन पाई r स्क्वायर माइनस दिस इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In figure 12.25 ABCD is a square of side 14. 4 circles are drawn such that each circle touch externally two of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. स्क्वायर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का. ये सर्किल जो है इसका अपने को रेडियस मिल रहा है 7. एक सर्किल का सेक्टर निकाल लो आप, 4 सेक्टर निकाल लो जिसका रेडियस 7 है, एंगल 90 है, और उसको स्क्वायर में से माइनस कर दो. ऐसे भी कर सकते हो, और एक इजी तरीका है 14 × 14 माइनस कोई भी एक सर्किल का एरिया माइनस कर दो, काम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 4 सेक्टर है, 90 वो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो चारों मिला के एक सर्किल हो रहा है. कोई बच्चा चाहे तो इस फॉर्मूले को यहां पे ऐसे भी करना, आपका आंसर आएगा.
ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा। साइड ऑफ द स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। एक सेक्टर निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या चारों मिला के एक सर्किल बना लो, हो गया उत्तर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8। 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line are this. अंदर वाली दोनों लाइन का डिस्टेंस है 60 मीटर। जो ट्रैक है उसकी लंबाई है 10 मीटर। तो बाहर से बाहर कितना हो जाएगा बच्चों? 60, 10 इधर 10 उधर, तो कितना हो जाएगा? 80 मीटर। पहला काम। जो ट्रैक की लंबाई है अंदर से अंदर की जो ट्रैक की लंबाई है वो दी हुई है 106 मीटर। क्लियर? क्या पूछ रहा है अब? पूछ रहा है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, अगर अंदर कोई चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा है एरिया ऑफ द ट्रैक, निकाल सकते हो? अंदर वाले सर्किल का जो डायमीटर है वो है 30, तो रेडियस कितना हो गया? 15। इधर भी सेमी सर्किल है, उधर भी सेमी सर्किल है, और इधर से दोनों ट्रैक को जोड़ दो तो एक सर्किल का 2πr डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक एट इनर एज इज इक्वल टू 106/2, 106/2 और 2πr, यहाँ R30, हाँ क्योंकि 60 का डिस्टेंस है ना, सॉरी डिस्टेंस यानी डायमीटर 60 है ना, तो रेडियस 30 हो गया। आधा सर्किल इधर है, आधा सर्किल इधर है, दोनों मिला लो 2πr, तो इसको तो ये हो गया 106, ऊपर नीचे जोड़ दिया, 2πr जोड़ दिया, ये आंसर निकाला। तो ये मेरा आ गया टोटल ट्रैक की लेंथ अंदर की तरफ से, इनर साइड से। काम हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक क्या करना है? एरिया ऑफ द ट्रैक में सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट बन रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रैक में। एक तो ये वाला हिस्सा है, तो अपन क्या करें, 106 इंटू 80 माइनस 106 इंटू 60 माइनस कर दें। बाहर वाला रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल, तो ये वाला तो मामला आ जाएगा, ये दोनों तो आ गए। अब रहा सर्कुलर वाला मामला, तो आधा ये ट्रैक है, आधा ये ट्रैक है, इसको कैसे निकालेंगे? हाँ? इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका वही, बड़े वाले सर्किल का एरिया में से छोटा वाला सर्किल का एरिया निकाल दो, तो वो उसकी मोटाई आ जाएगी। चलो, एरिया ऑफ द ट्रैक 106 इंटू 80 माइनस 106 इंटू 60, बाहर वाला रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट हो गया। सर्कुलर वाला पार्ट πr² माइनस πr², आधा इधर है आधा इधर है, पूरा मान लो। बड़े वाले सर्किल में छोटे वाला सर्किल निकाल दो। चलो इसको सॉल्व किया, ये πr², देखो इसको मैंने पाई कॉमन ले लिया। सॉल्व करने का तरीका इजी है, कैलकुलेशन करना सीखो। ये आ गया 22/7, इसको काटा, फटाक से मेरा आंसर आता है 4320 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे देख लें, शांति से देख लें। ये ट्रैक है, अंदर वाला 106 इंटू 2 2πr,
ये मैंने निकाल लिया। फिर ये निकाला एरिया 106 इंटू 80, 10 उसको 60 में से माइनस किया। फिर पाई आर स्क्वायर माइनस किया। फिर इसको सॉल्व किया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 2.27 में ए बी और सी डी टू डायमीटर है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 है। ओ ए इज इक्वल टू 7 है तो शेडेड रीजन का एरिया निकालो। वाह, ओ ए इज इक्वल टू 7 है। ओ ए इज इक्वल टू 7 है, मतलब सर्किल का रेडियस दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका तो अपन निकाल लेंगे डायरेक्ट 7/2 करके पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। और ये 7 है तो ये इसका हाफ सर्किल निकालेंगे। और हाफ सर्किल में से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे। ओ ए इज इक्वल टू 7 R1, ए बी 14, ओ सी 7, तो ये है 7, ये है 14। ठीक है भैया, तो काम हो गया। 1/2 बेस इंटू हाइट मिल रहा है, तो ये ट्राइंगल तो मेरे निकाल लूंगा। ओ डी इज इक्वल टू 7, तो R2 छोटे वाले सर्किल का रेडियस मुझे मिला है 7/2। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 हाफ माइनस ट्राइंगल वाला एरिया प्लस छोटा वाला सर्किल का एरिया। बड़ा वाला सर्किल का हाफ माइनस ट्राइंगल प्लस छोटा वाला सर्किल। कर दो सोल्व। 66.5। वापस से देखो, हमको ओ ए दिया हुआ है 7, ओ ए ये भी हो गया 7, तो ए बी बराबर हो गया 14, क्लियर बेस। ओ सी बराबर 7, यानी कि ये मेरे को हाइट मिल गई। ओ डी मेरे को दिया हुआ है 7, वो डायमीटर है। तो इसका सेकंड वाला R2 मेरे को मिल रहा है 7/2 और बड़े वाले सर्किल का R1 मिल रहा है मेरे को 7। ये हाफ सर्किल है, ये हाफ सर्किल है। इस हाफ सर्किल में जो ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? शेडेड पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मुझे बन जाएगा शेड, फिर ये जोड़ दो, बस बात इतनी सी है। बस करना क्या है बोलो? करो सॉल्व, समझो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10, the area of equilateral triangle ABC is okay with its vertex a triangle of a center circle is drawn, radius equal to half of the length of its side, find the area of the shaded region. ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमको एरिया दिया हुआ है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मुझे मालूम है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी जगह में रख दूं 17320.5 और साइड का मेरे पास साइड आ जाएगी। आई विल गेट द साइड। इफ आई विल गेट द साइड, आई विल टेक द रेडियस, साइड का डिवाइड बाई 2 करूंगा, रेडियस आ जाएगा। ये 3 सेक्टर माइनस कर सकता हूं ट्राइंगल के एरिया में से, तो बचा हुआ शेडेड पोर्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और ये मैंने रखा फॉर्मूले में। सो माई ए बी विल बी √3 रखिए, √3 रखिए, 1.73205 रखिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सीधा ये सब ऊपर से नीचे कट रहा, पॉइंट हटाना सीखो। ये बनेगा 40,000 ए बी स्क्वायर, ए बी मेरे पास आ गया 200। करो ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कितना बढ़िया है, आपने पॉइंट हटाया, ये पॉइंट एक हटा, यहाँ से कितना, ये 5 है ना, 5 पॉइंट है, 5 डिजिट है, तो ये 1 2 3 4, क्योंकि एक इधर से गया, 4 5 इधर से, 4 रह गए, ये पूरा से पूरा कट गया, कितना बचा 40,000 रुपीज़, 40,000। ए बी इज इक्वल टू 200 आ गया। अब मेरे को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, यहाँ रेडियस मेरा कितना हो जाएगा 100, 60 डिग्री का एंगल है, 3 ये मेरे पास एक एरिया का सेक्टर का एरिया आया, मेरे पास 3 सेक्टर हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर दूंगा। इससे इजी कोई क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे समझें और करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ए बी की साइड हमको निकल जाएगी, इसका आधा रेडियस बन जाएगा। पॉइंट उड़ाना सीखो, बहुत अच्छा है। यू विल गेट ए बी, जब आपको ए बी आ गया तो रेडियस 100, तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा 60/360 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 100 है, सॉल्व किया उसको, ये आया। फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर माइनस कर दो, यू विल गेट दिस। Question number 11. On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7. Find the area of remaining portion of the handkerchief. क्या बात है, रेडियस 7 है, तो भैया स्क्वायर की साइज कितनी होगी, रेडियस 7 है, इसका रेडियस, तो इसका डायमीटर हो गया 14, तो इसका भी 14 और इसका भी 14, तो 14 14 14, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया सर 42। अब क्या चाहिए आपको, 42/42 मेरा स्क्वायर का एरिया, और मेरे पास कितने सर्किल है, 9 सर्किल है, 9 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, यू विल गेट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। साइड ऑफ द स्क्वायर 42, बिकॉज 7 इज द रेडियस, 14 इज द डायमीटर, 3 सर्किल लाइन में, एरिया ऑफ ईच सर्किल पाई आर स्क्वायर, कितने सर्किल हैं, शेडेड एरिया लेफ्ट इज इक्वल टू 42 इंटू 42 माइनस कितने सर्किल है, 9, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल लिया, एरिया ऑफ ईच सर्किल निकाल लिया, बस फिर क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, in figure this OACB is a quadrant of a circle with radius, center radius 3.5, OD is equal to 2 है, OD is equal to 2 दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है 3.5। मुझे निकालना है सबसे पहले तो क्वाड्रेंट OACB, और फिर निकालना है शेडेड रीजन। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, पता है। हमारे पास एक सेक्टर निकाल दो सबसे पहले, ये तो 90 डिग्री है और रेडियस 3.5 है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, कोई झंझट ही नहीं है। दूसरे वाले में इस एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना, तो इस ट्राइंगल में क्या हुआ है,
इस ट्राइंगल में हाइट दिया हुआ है 2, बेस दिया हुआ है 3.5, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। आ जाओ। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 90/360 पाई आर स्क्वायर। करिए सॉल्व, करिए एवरीबॉडी, काटना इसको, सभी सॉल्व करो। इजी तरीके से पॉइंट हटाया मैंने, 100 आ गया, इसको काटा 1/4 आ गया, मेरा क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 77/8। अब निकालना है ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 77/8 माइनस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 3.5। मैंने 8 एलसीएम लिया, 77 माइनस 28, सो शेडेड रीजन का एरिया है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Area of the quadrant, area of the shaded region, at LCM लिया, I got the answer. Question number 13. In figure 12.31 a square OABC is inscribed. Square, अच्छा, in a quadrant OPBQ, OA मेरे पास 20 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। OA 20 है, ये स्क्वायर तो 20/20 का हो रहा है। अच्छा, और मुझे चाहिए रेडियस, मुझे चाहिए रेडियस, तो ये 20 तो ये लाइन अगर मैं मिला लूं OB को और पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं तो रेडियस मिल रहा है। जब मेरे पास रेडियस आ जाएगा मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूंगा और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने OB स्क्वायर निकाला, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 800, तो OB मेरे पास आ गया 20√2। क्या आ गया? OB क्या आ गया बच्चों? 20√2। रेडियस, अब तो इजी, अब तो कर लो, सब कर सकते हो। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20 स्क्वायर, उसका स्क्वायर का एरिया। करिए सॉल्व। ये डायरेक्ट 800 हो गया, ये 1/4 हो गया, 4 से इसको काटा 200, इसको 0 उड़ा दो बली, ये 0 से 2 0 कट जाएगा चाहे तो ये बन जाएगा 628 माइनस 400। 1 मिनट में आंसर आ रहा है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20 क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर है। OB 20√2, 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर का एरिया सॉल्व किया। Question number 14. A, B and CD are respectively the arc of two concentric circles of radii 21 and 7. Angle is 30. Shaded region निकालो। बड़ी बात क्या है? बड़े वाले सर्किल का रेडियस 21 है, छोटे वाले का 7 है, एंगल 30 है। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर एरिया को माइनस कर दो। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी 30/360 पाई आर स्क्वायर, बड़े वाला 21, 30/360 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाला 7। बस इसको सॉल्व किया, 1/12 सिंप्लीफाई कर लिया, 22/12 कॉमन लाओ, सॉल्व करो इसको, इजी तरीके से सॉल्व करो। यू विल गेट द आंसर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। डू इट, डू इट। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। इन फिगर ABC is a quadrant
of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. ये मेरे पास एक रेडियस है 14 का, बराबर 14, और ये 90 डिग्री है, ठीक है भैया। अब चक्कर ये हो रहा है कि ये लाइन जो है ना, ये इस वाले सर्किल का डायमीटर है, तो इसको निकालना पड़ेगा, हमको BC निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC निकालना पड़ेगा, और BC निकाल के उसका रेडियस निकाल के वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हाफ ऑफ द सर्किल, सेमी सर्किल, एंड उसके बाद हमको सेक्टर में से माइनस करना होगा। सबसे पहले BC आ गया मेरे पास, ये मेरे पास 14 है, तो ये हो गया 14√2। इसका रेडियस बनाइए, तो ये हो गया रेडियस 7√2। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल 1/2 पाई r स्क्वायर, निकालिए, सॉल्व कीजिए, 154 आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC 98। अब बात आती एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, वो भी निकाल लिया। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट भी निकाल दिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी निकाल दिया। अब बात आती है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो 154 बार वाले सर्किल का माइनस सेक्टर में से ट्राइंगल निकालना है, सेक्टर में से ट्राइंगल निकालना है। ये मेरे पास हाफ सर्किल है, और इसमें से मैंने ये निकालना। अब मुझे क्या करना है, ये सेक्टर में से ये हिस्सा बाहर निकल जाए मेरा, तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास सबसे पहले तो इसमें से इसको निकालूँ ना, तो शेडेड रीजन सेक्टर में से इसको बाहर निकालना है मेरे को। तो 156 सेक्टर कितना है, 154। 154 में से मुझे निकालना है ट्राइंगल का एरिया 98। निकाला, ये निकाला, ये ट्राइंगल का एरिया, और उसको 154 उसके सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। चलें लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये क्वाड्रेंट है भैया, 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये भी है, दोनों का कॉमन हिस्सा है। एरिया ऑफ द हाफ शेडेड रीजन, आधा, अभी पहले अपन आधा निकालते, ये वाला आधा हाफ शेडेड। तो पहले तो सेक्टर निकाला 90/360 पाई r स्क्वायर, माइनस किया मैंने, क्या किया, माइनस 1/2 इसका ट्राइंगल को निकाला, ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया, तो मेरे को आधा हिस्सा आ गया। कौन सा आधा हिस्सा आया, ये वाला आधा हिस्सा आया। सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल दिया, ये आधा हिस्सा आ गया। कितना आया, 128/7। करो कैलकुलेशन, आधा हिस्सा निकाला 128/7, और शेडेड पोर्शन निकालना है तो उसको आधा को डबल कर दिया, बस 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आधा पोर्शन निकाला,
ओके, तो आज मेरा चैप्टर भी पूरा हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? एंड यू हैव गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग दिस ए वेरी mind puzzling type of exercise. Okay, you enjoyed a lot and you learned a lot. You developed too much of the confidence and you are able to do lot of calculations now. I think so. Okay students, repeat it, repeat the videos, do the practice 2 times, 3 times, 4 times, then you will get the real confidence. Okay students, okay.